जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा और आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया होगा इसलिए ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ, और अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए इसके सारे कार्य अच्छे हो रहे होंगे। देखा जाए तो आजकल के जमाने में इंसान को अपना हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान लिखकर हिसाब करते थे इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। अब आजकल के जमाने में भगवान के पास भी टेक्नोलॉजी आ गई है तो उन्हें इंसान के कर्म का फल देने में जरा भी देर नहीं लगती है। एक बार की बात है, एक दिन एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल जाते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति से खाने के लिए खाना मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना एक भी वक्त गंवाए यमराज को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की भूख मिटाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। ये सब बोलने के पश्चात यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इस डायरी में तुम जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 5 मिनट ही है। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पन्ने पर लिखा था कि उसके दोस्त को रास्ते में एक पैसे से भरा बैग मिलेगा और वह अमीर बन जाएगा। वो व्यक्ति ने वहां लिख दिया कि उसके दोस्त को पैसे से भरा बैग ना मिले, और अगले पन्ने पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार को बहुत अच्छी नौकरी लगने वाली है। उसने वहां पर लिख दिया कि उसका रिश्तेदार को नौकरी न लगे। इसी तरह वो पन्ने पलटता रहा और अंत में उसे अपना पन्ना दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया कि यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा कि हे मनुष्य, तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो गए हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता है। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया। अब तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पछताने लगा, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि अब सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। मॉरल, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी भी किसी का बुरा न सोचे और ना ही किसी का बुरा करने की कोशिश करे। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।